और उस योग निद्रा में जाने के बाद आपके जीवन में जो तराशना है, खरादना है, काट छाँट करना है, वो सब आपका अंतरिक्ष का वातावरण, आपके अंदर की जो दैवी चेतना है, आपके अंदर की जो दैवी गुण है, उपचारक शक्तियाँ हैं, आपके अंदर में जो भीतर में उपचारक शक्तियाँ हैं, वो उपचार करके आपको और आपकी फैमिली को बहुत शानदार बनाता हूँ निकल जाए। प्रणाम स्वीकार करें। लाइव लेसन में आप बसंत गुरु जी के साथ हैं। आज हमारे एक मित्र ने एक ऐसी समस्या पर परिचर्चा शुरू किया कि हम दुनिया भर के कष्टों को सहते हुए भी, दुनिया भर की तमाम उलझनों में उलझे रहने के बावजूद भी हम अपनी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कई तरह की पीड़ाओं के बीच भी अपने घर में खुशनुमा माहौल कैसे बनाएं, हम अपने जीवन में आनंद और मस्ती को कैसे भरें। हम क्या इस संसार में जो कष्टों का जो महासागर है, हम इस महासागर में रहते हुए अपने आनंद को कैसे प्राप्त करें। एक ऐसे जटिल और प्रश्न है जिसका उत्तर जटिल भी हो सकता है और जिसका उत्तर सरल भी हो सकता है। मित्र, जटिल कैसे है? यदि आप गुणा भाग में चलोगे, अलग अलग पुस्तकों की आप फिलॉसफी के मार्ग में चलोगे, आप अलग अलग राय को लेकर के चलोगे, आप अन्य इतर बातों में लेके चलोगे, तो आपका कष्ट कम होने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम उन पीड़ा को, उस कष्ट के जड़ में पहुँचे और देखें कि इस पीड़ा का समाधान क्या हो सकता है। पीड़ा तो है ठीक, उलझने तो है ठीक, हर घर में जितने व्यक्ति होंगे उतने अलग अलग मत होंगे, उतने ही मत की भिन्नता होगी, उतने ही उनकी अंदर की सोच का अलग अलग दायरा होगा, उनके जीवन काल के अनुसार से उनके जीवन जीने की पैटर्न भी अलग होगा। आप अपने तरह से दूसरे को यदि आप ठीक करना चाहते हो, आप अपने विचार से दूसरे पर आरोपित करोगे, आप अपने इसको चीज़ों को आप दूसरे को कहोगे कि ऐसा करो, ये उत्तम है, तो हो सकता है कि वो नकार दे। और ये जो नकार की बीमारी से फिर एक वैमनस्यता फैलता है, एक दूरी फैल जाती है, एक कष्ट जीवन में शुरू हो जाता है। शरीर का कष्ट यद्यपि हमारे खान पान और हमारे जीव जगत में और हमारे इस ब्रह्मांड में फैले हुए रोगाणु, विषाणु, कई कवक है, फंजाई है, कई तरह की चीज़ों पर हमारा ये शरीर का स्वास्थ्य निर्भर है। हमारे अकेले कुछ कहने से या कुछ करने से ऐसा स्वास्थ्य को हम नहीं कह सकते कि आप बीमार नहीं पड़ो। क्यों? ये शरीर बीमार धर्मा है, इस शरीर में निरंतर बदलाव होता है। ये शरीर भी एक संगठन है, एक अणुओं का संगठन है, रसायनों का संगठन है, इनकी अपनी एक फिजिक्स की सिस्टम है, इनका अपना एक अवधारणा है। तो शरीर बाबत शरीर की तरह से आपको देखना पड़ेगा। मन के बाबत है तो मन को देखना पड़ेगा, और अंदर की जो चेतना की बाबत है तो चेतना को देखना पड़ेगा, और आपके अंदर का जो मूलभूत आत्मा है, अब उस आत्मा के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। यदि आपके परिवार में यदि इन सारे चीज़ों पर बचपन से ही कर्म से आप यदि शिक्षा दे रहे हैं तो ये पीड़ा, कष्ट और उलझन नहीं आएगा। लेकिन जीवन में आप अपने जीवन को, अपने विचार को, अपने थॉट को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप ज़बरदस्ती पूर्वक बच्चों के जीवन में, आप घर के अन्य सदस्यों के जीवन में या किसी पड़ोसी के जीवन में आप उसको हठपूर्वक नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि उसको जो एक्सेप्ट करने योग्य उसको लगेगा, उसके दृष्टिकोण से, उसके विचार से, उसके हृदय से, उसकी सोच से, उसके विवेक से वो उसको अपनाएगा। तो अक्सर विवाद का कारण और कष्टों का कारण हम अपने जो विचार है, हम ये चाहते हैं कि मैं उस पर फॉलो भले ही मत करूं, लेकिन मेरे घर परिवार, मेरे पड़ोसी, मेरे मानने वाले फॉलोअर्स, ये सब उस पर फॉलो करे। वो खुद पर फॉलो करे या ना करे उसकी बाध्यता वो नहीं रखता। इसी दोगले चरित्र के कारण जीवन में तमाम कष्ट का उत्पन्न होता है। तो जैसे उसका मूल जड़ क्या है? दोगला चरित्र, दोहरा चरित्र और सेकंड पर्सनालिटी, थर्ड पर्सनालिटी। आप एक व्यक्ति अलग अलग मुखौटे में जीवन जीता है, एक व्यक्ति अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरह से जीवन जीता है। आप यह भूल जाइए कि आपका आदर्श जीवन होगा। क्यों? इस 24 घंटे में आपके शरीर में जो बदलाव होगा, आपके मन के भीतर जो बदलाव होगा,
आपकी चेतना के भीतर जो बदलाव होगा, आपके अवचेतन मन के भीतर जो बदलाव होगा, वो बदलाव आपके जीवन को बदलता रहता है, आपके विचार को बदलता है, आपके कर्म को बदलता है, आपके कर्म के तरीकों को बदलता है, आपके लाइफ स्टाइल को बदलता है, आपके आदर्श को बदलता है, आपकी अवधारणा को बदलता है। तो इस बदलते हुए समाज में कोई चीज़ स्थायी नहीं होता। जब कोई स्थायी नहीं होता और आपके बीच में एक ये जब हर्ट होने लगता है, तब आप कष्टों का अनुभव करते हैं। मित्र, यदि आप दो चीज़ जीवन में सीख जाएं, लेना देना और देखना, लेना और देना सीख जाए और देखना सीख जाए। पहले तो देखना सीखना होगा कि मेरे जो घर में फैमिली है, उस एज के बच्चे का क्या समस्या है, उनकी अपनी सोच क्या है, उनके अपने जीवन जीने का तरीका क्या है, उनका हृदय क्या कहता है, उनका विवेक क्या कहता है, उनकी मान्यताएं क्या है, उनकी अनुभूतियाँ क्या हैं, वे क्या चाहते हैं, वो आपकी मान्यता उनकी मान्यता। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं। दोनों के मान्यता में काफ़ी भिन्नताएं हो सकती है। उस भिन्नता को आपको स्वीकारना होगा, उस अनेकता को स्वीकारना होगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को ईश्वर ने अद्भुत और अनोखा बनाया है। वो उनके कर्म फल के अनुसार वह जीवात्मा अपना यह रंगमंच में अपना अभिनय करने आया है। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका फ्यूचर क्या होगा। आप सिर्फ एक गाइड कर सकते हो, आप सिर्फ एक अपनी मदद दे सकते हो, आप सिर्फ अपनी एक योजना उनको बता सकते हो, लेकिन आप उसको आप अपने हिसाब से ड्राइव नहीं कर सकते। तो प्रत्येक को खुद के लाइफ को अपना ड्राइव करना होता है। तो घर में सबको यह बात आप सिखाइए कि आप आपका जीवन है, आप अपने जीवन की ड्राइवर खुद हैं। और ड्राइवर जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, जितना ज़्यादा वह नीति और नियमों को समझेगा, वो जितना ज़्यादा लाइफ को समझेगा, वो जितना ज़्यादा सही उसका दृष्टिकोण होगा, जितना सही वो अपना ड्राइव कर सकते हैं, उसके लिए उसको भीतरी जगत में उतरना होगा, अपने सांसों की जगत में उतरना होगा, अपने प्राणों की जगत में उतरना होगा, अपने विचार की जगत में उतरना होगा, अपने बुद्धि की जगत में उतरना होगा। यानी कि जो चीज़ें अंदर है, आप बाहर से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। एक दादी माँ थी, वह दादी माँ बड़े अटपटे कार्य करके लोगों को शिक्षण दिया करते थे। यद्यपि वह कम पढ़ी लिखी थी, साक्षरता उनकी नहीं के बराबर था, लेकिन उसके अध्यात्म का लेवल उनके क्रियाकलापों से लगता था कि काफ़ी बहुत बड़ा है। उस गांव में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया था। एक साधु आए थे, उस गांव में तरह तरह की बातें हुई, प्रवचन हुआ, लोगों में वह एक समस्या उत्पन्न हो गया, वह कोई सुलझा नहीं पा रहा था। तब उस दादी माँ को एक तरकीब सूझी और उन्होंने क्या किया, अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया, अंदर से लाइट बंद कर दिया और बाहर अपने घर के दरवाजे के बाहर बड़ी बड़ी बहुत ढेर सारे लाइट जला दिए। इतनी लाइट की चमक था, इतना ज़्यादा प्रकाश था कि लोगों को नंगी आंखों से एक दूसरे को देखना भी बड़ा कष्टकारक हो रहा था। और ऐसे में एक बड़ा सा गिलास लेकर के वह कोई चीज़ ढूंढने लगा और लोगों को बुला के कहने लगा, भैया मेरा कोई एक वस्तु गुम गया है, एक चीज़ गुम गया है, मेरा प्रिय कर था, मेरा हित कर था, मेरा हित से जुड़ा हुआ था, तो आप मेरी मदद कर दीजिए। और लोगों को इकट्ठा करने लगे, बुलाने लगे, मेरा मदद करें, मेरा मदद करें, और लोग उनकी मदद करने लगे। उनमें से किसी ने पूछा कि माता जी आखिर आपका गुमा क्या है? तो उन्होंने कहा कि घर की चाबी गुम गया है, मैं घर के भीतर जाऊं कैसे, घर की चाबी गुम गया है। अब वो भी ढूंढने लगे, बहुत भीड़ हो गया, काफ़ी लोग ढूंढे, हजारों लोग ढूंढने लगे। उनमें से एक नन्हा सा बालक, अबोध बालक, उसको एक समझ नहीं आ रहा था कि जो ढूंढा जा रहा है वो कहाँ आखिर गुम गया होगा। और वो अपने दादी माँ से पूछती, माँ ये बताओ आपका चाबी ठीक ठीक कहाँ गुमा था? बेटा मेरी चाबी तो घर के भीतर गुमा था। अब पूरे लोगों ने आश्चर्य से बोले, अरे बुढ़िया, अभी तक तुम हमको बाहर ढूंढवा रहे थे और इतने लाइट लगा रखे हो और आप बोल रहे हो कि घर के अंदर चाबी गुमा है। हाँ बेटा, आप लोग अभी जो दिन भर विवाद कर रहे थे, हजारों लोग मारकाट मचा रहे थे, जिसका उत्तर आप एक दूसरे को दबिया के धकिया के और अपने लाउड स्पीकर लगा करके लोगों को हठपूर्वक समझा रहे थे, तो वो बाहर से तो समझ में आता नहीं, क्योंकि वो मामला तो भीतर का था। तो मैंने देखा कि जब आपका इतना बड़ा दर्शन, आपका अपना धर्म बाहर ढूंढ रहे हो तो मिल जाएगा, तो फिर मेरी भी जो घर का चाबी है मैं अंदर में छोड़ दिया हूँ,
और बाहर मैं ढूंढूंगा तो मुझको भी मिल जाएगा। क्योंकि भाई जब आपको बाहर मिल सकता है अंदर की वस्तु, तो मुझको क्यों बाहर में नहीं मिलेगा मेरे अंदर की वस्तु। लोगों को समझ में आया कि जो जड़ अंदर में है, जो चीज़ें भीतर की यात्रा है, हम उसको बाहर देखते हैं, सुख हम बाहर ढूंढते हैं। जबकि सुख एक दृष्टिकोण है। सुख ऐसा कोई किलो के भाव में, क्विंटल के भाव में बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। वैसे ही जो कष्ट का अनुभव है, यह जो तकलीफ का अनुभव है, ये जो उलझने हैं, यह भी दृष्टिकोण का ही सवाल है कि दृष्टिकोण आपका कैसा है, आपके जीवन जीने का शैली कैसा है, आप उसको देख किस तरह से रहे हो। यदि आप उसको भीतर देख लो, समाधान आपको मिल जाएगा। समाधान को देखो, कष्ट को देखोगे तो कष्ट बढ़ता जाएगा। अवचेतन मन का एक सिस्टम है, प्रकृति के एक नियम है। आप दुख ढूंढोगे तो लगातार दुख ही मिलेगा। आप दुख कहोगे तो दुख ही मिलेगा। लेकिन आप समाधान में लग जाओगे तो समाधान मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है? देखना। आपका यदि दृष्टिकोण देखना सीख गए, चीज़ों को चीज़ों की तरह देखना सीख गए, आ गया तकलीफ, ठीक, नुकसान है, परेशानियां हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, आ गया, तो उसको समग्रता से देखना सीखो। आप अपने हित के अनुसार से देखना मत सीखो। आप अपने दृष्टिकोण के हिसाब से देखना मत सीखो। आप चश्मा लगा करके मत देखो कि अच्छा है या बुरा है। अच्छा और बुरा कि आप लेबल लगा के देखोगे तो फिर आप देखना नहीं समझते। आपको दर्शक की भांति देखना होगा। जिस दर्शक को कोई मतलब नहीं है कि उस कहानी में क्या चल रहा है, उसको सिर्फ देखना है और देख करके ये समझना है कि इस कहानी में क्या चल रहा है। तो आप सम्यक बोध, सम्यक दृष्टि और सम्यक तत्व यानी तत्वबोध को जरा भीतर विकसित कीजिए। तो तत्वबोध जैसे विकसित हो जाएगा आपका, तो आप फिर चीज़ों को चीज़ों की तरह, घटना को घटना की तरह और वस्तु को वस्तु की तरह और भावना को भावना की तरह, दुख को दुख की तरह, प्रेम को प्रेम की तरह, लाभ को लाभ की तरह, हानि को हानि की तरह, व्यवसाय को व्यवसाय की तरह, भावना को भावना की तरह, संवेदना को संवेदना की तरह, दिमाग को दिमाग की तरह, मन को मन की तरह, चेतना को चेतना की तरह, प्राण को प्राण की तरह आप देखना सीख जाएंगे। और जब देखना सीख जाएंगे तो फिर आपको फिर समझ में आएगा कि मुझको देना क्या है। आप यदि अपने फैमिली को, अपने मातहत लोगों को, अपने साथ रहने वाले को आप प्रेम देना यदि सीख गए, मौन रह कर के उनकी बात सुनना सीख गए, मौन रह कर के उनकी पीड़ा को सुनना सीख गए, उनकी तकलीफ़ों को आप अनुभव करना सीख गए और उनकी जड़ तक आप पहुंच करके आप अपने दुलार से, अपने प्रेम से, अपनी एनर्जी से और अपनी संवेदना से, अपने भाव से, अपनी दिमाग से आप यदि उनको देना सीख गए, ठीक से देना सीख गए, तो फिर आपका समस्या तो हल होने में कोई देर नहीं है। और लेना भी सीखना होगा। क्या लेना सीखना होगा? जैसे उनके पास विवेक नहीं है, तो विवेक जो नहीं है, अंधेरा पक्ष को देख रहा है, तो उस अंधेरे को आप लेना सीखिए, उसकी पीड़ा को आप लेना सीखिए, उसके तमाम जो उनको अनुभव हो रहा है दुख, आप उनसे बात करें और उनको लेना सीखें। तर्क ना करें, ये ऐसा नहीं है, आप गलत सोचते हो। ठीक है, उसका सोच गलत हो सकता है, लेकिन ये आप नहीं समझा सकते। ये उसको खुद समझने दीजिए कि यह उनका जो सोच है वो सही है गलत है, वो स्वयं डिसाइड करेंगे। आप सिर्फ अपने लाइफ को ऐसा जीना शुरू करें, ऐसा दृष्टांत रखें, ऐसी बात रखें, ऐसी सिस्टम फॉलो करें कि आप उनकी चीज़ों को लेना सीखें और अपना संतोष, अपना प्रेम, अपना चेतन अवधारणा, अपना मन आप उनको देना सीखें। ज़बरदस्ती करके देना नहीं है, कर्मों से, भाव से, संवेदना से, जैसे जैसे आप। लेकिन होता क्या है मित्र, हम घर में अपने तरीके से सबको चलाना चाहते हैं कि देखो मैं तुमको प्रेम करता हूँ, तुम मुझको नहीं करते। तुमको कैसे पता कि वह तुमको प्रेम नहीं करता? फिर तुमको कैसे पता कि तुम उसको प्रेम करते हो? तुम अपने हठ, अपने ईगो और अपने अवधारणा को आप आरोपित करना चाहते हो, और ये घर का दुख का सबसे बड़ा कारण है, सारे कष्टों का कारण है कि आप उसको ऊपर से ठीक करना चाहते हैं। आप बाहर ढूंढ रहे हो, घर के बाहर। आपने चाबी घर के भीतर छोड़ दिया और चाबी आप बाहर ढूंढने लगे। आप अपने जीवन में यदि भाव को उतार लें, अपने जीवन में यदि संवेदना को उतार लें, अपने जीवन में सिर्फ देने को उतार लें, आप जब जब लेने की चाहत रखते हो, सिर्फ मैं, मुझको मिले, आप ऐसा मेरे लिए करो, आप ऐसा नहीं करते हो, आप तुलना जब करते हो, जब जब किसी वस्तु की तुलना होती है, जब किसी प्रेम का तुलना होता है, संबंधों की तुलना होता है, तो फिर आप उसको सत्यानाश करने में लग जाते हो। क्योंकि तुलना न तो जीवन में हो सकता है, न विचार में हो सकता है, न प्रेम में हो सकता है, न परिवार में हो सकता है।
तुलना वाले जीवन से आप बचिए। यदि आप तुलना वाले जीवन से बचेंगे और आप सुनना सीखेंगे, मौन सुनना सीखेंगे, सुन करके आप उसको समझना सीखेंगे, समझ करके आप उसको देखना सीखेंगे और फिर उसका कोई हल निकालने के लिए जब कदम उठाएंगे तो निश्चित तौर से आपका फिर घर, आपका परिवार में वो मस्ती का माहौल होगा, आनंद का माहौल होगा, सुख का दिन आना शुरू हो जाएगा, शांति का माहौल होगा और जीवन आपका फिर हंसी खुशी से बीतना शुरू होगा। और जीवन में आप जब मूल अवधारणा को समझेंगे तो फिर आपके घर में, आपके परिवार में कितना बड़ा भी कष्ट क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी हानि का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, कितने बड़े दुखों का सामना क्यों ना पड़ जाए, फिर लोग अपनी जीवन के आनंद को नहीं भूलेंगे, लोग अपनी ऊर्जा को नहीं भूलेंगे, लोग अपनी प्राण शक्ति को नहीं भूलेंगे, लोग अपनी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। पर होगा कैसे ये? हमें सम्यक दृष्टि आएगा कैसे और हमें ये समझ उत्पन्न कैसे होगा? तो मित्र, इसके लिए आप चाहो तो आधे घंटे का सांसों का प्राणायाम और ध्यान करना सीख जाएं। एक सिंपल ट्रिक है, आपका शरीर को, मन को और चेतन को ठीक करें और भीतर की यात्रा में चलें। भीतर का प्रकाश जलाएं। भीतर के प्रकाश जलाएंगे तो उस भीतर के अंधेरा जैसे से दूर होगा, आपको दिखाई देगा। करना क्या है? आपको करना ये है कि आप जब रात में सोते हैं तो सोते समय आप जरा थोड़ी देर के लिए आप शवासन कर लीजिए। शवासन मतलब सीधा दोनों पैर आप और हाथ से आप एक सिद्ध में आ जाए और आप अपने शरीर को ढीला छोड़ना शुरू कीजिए। आप अपने अंगों को निर्देश कीजिए। अंगूठा से कहें कि अंगूठा शांत और सो जा। फिर आप अपने घुटना को बोले कि घुटना शांत है, सो रहा है। कमर शांत, सो रहा है। उदर का क्षेत्र शांत, सो रहा है। नाभि सक्रिय, नाभि ओजस, नाभि में प्राण, नाभि सक्रिय, नाभि ओजस, नाभि में प्राण। हृदय क्षेत्र शांत, दोनों भुजाएं सो रहे हैं, शांत हैं। जिह्वा शांत, नासिका शांत, दोनों कर्ण शांत, आंखें शांत, मस्तिष्क क्रियाशील। आप ऐसे भाव करते रहें और धीरे धीरे आप नाकों से सांस लेते रहें। मित्र, आप क्या करें, रात्रि का समय यदि आप सो रहे हैं तो आप बायां नाक बंद कीजिए और उसी शवासन की मुद्रा में आप धीरे धीरे सांसों को खींचना शुरू करें। पूरी तरह से पेट में भरने दीजिए। फिर आप इस दाहिना को बंद कीजिए, कुछ समय तक उसको रहने दीजिए। फिर धीरे धीरे आप बायां नाक से सांस को निकाल दीजिए। जब पूरी बायां नाक खाली हो जाए तो फिर आप दाहिना से सांस खींचिए। यानी कि आपको करना क्या है, दाहिना से सांस खींचना है, बायां से निकालना है। हर बार दाहिना से सांस खींचना है और बायां से निकालना है। आप ऐसा 10 से 15 मिनट आप करते रहें और बंद आंखों से आप उस सांसों की गति को अनुभव करें। वो आपके नाभि में क्षेत्र में पहुंच रहा है और पहुंच करके आपके नाभि क्षेत्र की ऊर्जा को वह सक्रिय कर दिया है। आप मानसिक अवधारणा करते रहें, इमेजिंग करते रहें और अपने नाभि को ध्यान से आप देखते रहें और बस धीरे धीरे आपको सांस लेते रहना है और पूरी सांस जाए उसका अनुभव करो और इमेजिंग करो कि आपका नाभि क्षेत्र ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया है। अब 15 मिनट तक यह प्राणायाम करते करते आपको ऐसा नींद जैसे आने लगेगा, आप जैसे नींद जैसे आने लगेगा तो आप मानसिक अवधारणा करें कि आपका वह जो नाभि क्षेत्र का जो ऊर्जा है वह धीरे धीरे आपके मस्तिष्क तक पहुंच रहे हैं। अनुभव कीजिए, इमेजिंग कीजिए और भाव कीजिए कि मेरा जीवन प्रकाशमय, मेरा जीवन स्वस्थ, मेरा जीवन ओजस्वी, तेजस्वी, अद्भुत, दैवी गुण से संपन्न, दैवी गुण से संपन्न। चारों तरफ से मैं हर दैवी गुणों से संपन्न हो रहा हूँ और मैं अपने दैवी गुण को मुक्त कर रहा हूँ। मैं अपने दैवी गुण को मुक्त कर रहा हूँ। अद्भुत, यह दैवी गुण, यह दैवी गुण, यह दैवी गुण हजारों गुना बनकर मेरी ओर लौट रहा है। परमपिता को शुक्रिया,
खुद को शुक्रिया, शरीर को शुक्रिया, मन को शुक्रिया, मस्तिष्क को शुक्रिया। आप ऐसा भाव करते करते नींद में चले जाइए, नींद में चले जाइए। ऐसा भाव करते करते यदि थोड़ा होश बना रहे तो आप बायां करवट लेट जाएं। बायां करवट लेट करके आप अपनी भाव प्रगाढ़ता में डूबे रहिए। और जब आपका सुबह का नींद खुलेगा तो कुछ दिनों में आपका एक अभ्यास हो जाएगा, आपका पूरा रात्रि एक योग निद्रा में चला जाएगा। और उस योग निद्रा में जाने के बाद आपके जीवन में जो तराशना है, खरादना है, काट छाँट करना है, वो सब आपका अंतरिक्ष का वातावरण, आपके अंदर की जो दैवी चेतना है, आपके अंदर की जो दैवी गुण है, उपचारक शक्तियाँ हैं, आपके अंदर में जो भीतर में उपचारक शक्तियाँ हैं, वो उपचार करके आपको और आपकी फैमिली को बहुत शानदार बनाता हुआ निकल जाएगा। मित्र, प्रयोग करके देखें, बिना पूर्वाग्रह से प्रयोग करें और आराम से प्रयोग करें। पहले भले भांति आप इसको समझ लें, याद कर लें, कैसे प्राणायाम करना है, कैसे भाव संवेदना करना है, कैसे इमेजिंग करना है और कैसे नींद में चले जाना है। तो आप उसको प्रयोग करके देखें, निश्चित तौर से काफ़ी सफलता मिलेंगे। घर में उन्नति होगा, प्रेम होगा, मस्ती होगा और जीवन में भी सफलता की आपको आदत लग जाएगी। आपको आदत लग जाएगी मस्ती का, आपको आदत लग जाएगी सफलता का। तो फिर हम छोटे छोटे ऐसी किसी समस्याओं पर अपनी बात लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।